हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके ही बारे में, जो सच में आपको सुनने की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। टैरो रीडिंग है, हिंदी में रीडिंग है, करंट एनर्जी से ली है मैंने ये रीडिंग। करंट एनर्जी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की पकड़ी है, मैंने कोशिश की है। तो आप लोग पूरी सुनना, फिर बताना किस किस से रेजोनेट हुई है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आज आपसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो रीच करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों से ये रेजोनेट होगी। ऐसा है, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वो लोग कमेंट करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बस ठीक है, अब मैं आपको रीडिंग बताती हूँ। उससे पहले एक चीज़ बताऊँ आपको, ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल ट्रांस सब अपने जेंडर के अकॉर्डिंग समझिएगा रीडिंग को। और ये जनरल रीडिंग रहती है, इसलिए अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप पेड रीडिंग करवा सकते हो कांटेक्ट करके। और आप इस नंबर पर, जो ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल के थ्रू पता कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ, बट ये आपसे रेजोनेट होगी या नहीं इट डिपेंड्स, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बट पर्सनल रीडिंग 100% आपसे ही रेजोनेट होती है, आपके ही रिगार्डिंग होती है, इसलिए वो पेड होती है, तो उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। अभी डिस्काउंट चलाया है मैंने आज का, तो जो लोग भी आज रीडिंग बुक करवाएंगे तो उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप लोग पता कर सकते हैं। और अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। तो जो कार्ड्स मैंने लिए हैं उनसे एक चीज़ क्लियर हुई है कि आपके बारे में लोग बातें तो बहुत सारी करते हैं, बहुत सारी बातों के बीच में बहुत सारी बातें निकलती भी हैं, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा आपके ही ऊपर फोकस करता है, आपको ही ध्यान में रखकर बातें करता है, तो छोटे छोटे डिटेल्स वो नोटिस करते हैं। छोटे छोटे आपके एक्शंस जो हैं वो शायद जूम कर कर के उनको देखते हैं। और ये भी आप कह सकते हैं कि रिपीट एक्शन में देख रहे हैं, रिपीट मोड में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक लूप पर आप उनकी लाइफ में चल रहे हो। ये जैसे आज का दौर सोशल मीडिया का है, तो आपको मैं आप क्या बताऊँ, आजकल सब लोग इस हिसाब से नापसंद करने लगे हैं लोगों को, बट स्टिल नापसंद करने के बावजूद उन्हीं लोगों को देखना, उन्हीं लोगों की बातें करना, ये दिखाता है कि वो नापसंद सिर्फ कहने के लिए करते हैं, अपने मन को भ्रमित करने के लिए। बट एक्चुअल में वो बहुत डीप डाउन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सच्चाई ये है, बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, और इसीलिए तो सिर्फ आपकी ही बातें कर रहे हैं। ये बात इस चीज़ से क्लियर हो जाती है। तो कार्ड्स में एक चीज़ दिख रही है, मेंशन कर रही हूँ मैं ये चीज़, कि आपके घर वाले भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपको नहीं जान पाए हैं। तो हर बार जब आपकी कुछ एक्शंस देखते हैं तो उनको आपकी एक काबिलियत के बारे में पता चलता है, आपके टैलेंट के बारे में पता चलता है, और समय के साथ इंसान डेवलप होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान एक समय पे कमज़ोर था तो वो इंसान जीवन भर कमज़ोर बनेगा, लेकिन घर वालों का एक रवैया होता है किसी भी इंसान को देखने का, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी रिलेशन में कोई भी रिलेटिव हो, कि वे लोग एक परसेप्शन सेट कर लेते हैं कि अगर कोई इंसान कभी ऐसा था तो वो वैसा ही रहेगा, जबकि समय हर इंसान को बदलने का मौका देता है। वो समझदार इंसान होते हैं जो उस समय का फ़ायदा उठाते हैं और अपने अंदर बड़े बड़े बदलाव करते हैं। तो आप उनमें से हैं, आपने समय पे अपने अंदर बदलाव करे हैं, समय के साथ आप बदले हैं, समय के साथ आप बढ़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी चतुराई है, जो आपका टैलेंट है, जब वो लोग देखते हैं आपके आसपास के, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वो फैमिलियर नहीं है इन चीज़ों से, उनको समझ नहीं आता व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। और फिर आपको इतना वेल टू डू देखते हैं, तो उनको ऑब्वियस सी बात है, देखो अच्छा तो नहीं लगता है, टू बी फ्रैंक उनको नहीं अच्छा लगता है। आपकी सारी बातें करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में रहती हैं जो शायद आपको भी नहीं लगेगा कि इतना आपको सोच सकते हैं, या आपको नहीं लगेगा कि इतना नोटिस कर रहे हैं। बट कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो इतने शॉक्ड हैं आपके बिहेवियर को देखकर, आपके टैलेंट को देखकर, क्योंकि एक समय था कि जब आपके अंदर बिल्कुल टैलेंट नहीं था। एक टाइम ये था कि आपको खुद, आप अपने आप को ढूंढ रहे थे, आप असमंजस में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, और बिल्कुल भी आपको, मतलब बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, बिल्कुल आपको किसी भी तरीके का आइडिया नहीं था कि क्या करना चाहिए।
आपने बहुत कोशिश की, बहुत दुआएं मांगी, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को फोकस करने की कोशिश की, तब जाके आपको समझ आया कि एक्चुअली में आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या करना है। बट आपने जो भी प्रेशर झेला है, आपका जो भी स्ट्रगल रहा है, वो आपका इंडिविजुअल रहा है, वो दूसरे का नहीं है। तो आप ही जानते हैं वो इंडिविजुअल कष्ट, वो स्ट्रेस, वो आप ही जानते हैं। जो आपका इंडिविजुअल टेस्ट लिया है लाइफ ने, वो आप पर ही है ना। बट दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो दूसरों को ऐसा लगता है कि जैसे आपने, आप में जो ये चतुरता है ये गॉड गिफ्टेड है, या आप में जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, ये तो एक गॉड गिफ्ट है। आपने तो कभी कुछ किया ही नहीं, बस बैठे बैठे आपको चीज़ें मिल गई हैं। तो जो लोग चौंक जाते हैं आपकी एक्टिविटीज़ देखकर, आपके टैलेंट देखकर, वो भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद नहीं है कि पहले तो आप इतने इंटेलिजेंट हो सकते हैं, या आप में ऐसा होता है। देखो, कई लोग होते हैं जो शक्ल से ऐसे दिखते हैं, जिनको आपको बार बार बताना नहीं पड़ता कि ये करो वो करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर मालूम पड़ता है कि यार ये तो बहुत टैलेंटेड होंगे, बट एक्चुअली में उनको हर चीज़ बतानी पड़ती है कि ऐसे करो, क्योंकि वो उतने टैलेंटेड नहीं होते। वो दिखते हैं टैलेंटेड लुक वाइज, मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना कि लुक वाइज इतने रिच हैं, लुक वाइज इतने ज़्यादा दिखते हैं, और एक्चुअल में वो नहीं होते। बट आपको देखकर लोग नहीं सोच पाते हैं कि आपके अंदर इतना टैलेंट है। बट जब वो आपके साथ रहते हैं, जब वो मिलते हैं आपसे, धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं, तो उनको पता चलता है कि आप में बहुत टैलेंट है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली में आप में बहुत टैलेंट है, जो कि अभी आपको भी नहीं पता। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, तो आप ऐसा रियलाइज़ भी करते होंगे कि यार काश हमें ये पहले पता होता, हमें प्रभु की कृपा से ये भी हो जाएगा, तो काश हमें पहले पता होता तो आज हम कहाँ होते, है ना। लेकिन अगर आज आप कहीं भी होते, बट जो वैल्यू आज है आपको इस काम की, या आपको जो वैल्यू है आज इस नॉलेज की, वो शायद आगे होते आप तो ये आपको इसकी नॉलेज नहीं होती। अगर आप इतने टैलेंटेड होते तो हर भगवान कभी भी कोई चीज़ बेवजह करते ही नहीं है। अगर किसी चीज़ में डिले हुआ है, अगर किसी चीज़ की आपको वैल्यू करवाई जानी है, तो हर चीज़ समय पर ही हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो लोग सच में शॉक्ड हो रहे हैं आपके टैलेंट को देखकर, आपके बढ़ोतरी को देखकर, आपकी ग्रोथ को देखकर, जो लोग शॉक्ड हैं, उनको एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बात यह है कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है अपने दम पर किया है, किसी दूसरे के दम पर आपने हासिल नहीं किया है। सब कुछ आपकी मेहनत, आपकी लगन से मिला है। और अगर पहले के, अब क्या होता है कि जब वो चीज़ें देखते हैं और ये देखते हैं कि अब आप में अभिमान है, अभिमान घमंड से रिलेट नहीं कर रही हूँ, मतलब एक कहीं ना कहीं प्राइड है आपके अंदर, अपने ऊपर गुरूर होता है ना, पॉजिटिव वे में। जब इंसान बहुत लंबी चाल चल कर आया होता है, तो उसको लगता है कि यार हाँ मैंने कुछ किया है, तो अपने ऊपर अभिमान करने में कोई बुराई नहीं है। घमंड करने में बुराई है, अभिमान करने में, कि अपने ऊपर गर्व करने में कोई भी बुराई नहीं है ना। आप प्राउड कर सकते हो अपने ऊपर, ठीक है, बिल्कुल प्राउड कर सकते हो। आपके पेरेंट्स भी आप पर प्राउड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल उठाएंगे आप पर, और उठाते भी हैं। तो उस समय पे क्या होता है कि वो गुस्से में, एंगर इश्यूज़ आपके जो हैं, एंजाइटीज़ जो है वो बाहर आ जाती है। थोड़ा पास्ट का जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, वो लोग वो लेकर आते हैं, बार बार पास्ट की चीज़ें रिलेट करते हैं, और पास्ट आपका बार बार ड्रैग करते हैं। आप पहले जो कुछ भी किया हुआ है उन चीज़ों को बार बार याद करते हैं, और आपको नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं, जैसे कि आपको कुछ नहीं आता था या कुछ नहीं थे आप। तो कहीं ना कहीं आपको इंसल्ट करते थे वो लोग, और इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, और आपको ऐसा बोलते हैं कि वो आपको रियलिटी चेक दे रहे हैं। आपको ऐसा शो करेंगे कि अरे लाइफ में इतना स्ट्रांग होना ज़रूरी है, अपना क्रिटिसिज्म सुनना चाहिए, अपनी बुराई सुननी चाहिए। अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते हो तो लाइफ में आपके सक्सेसफुल होने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ तारीफ़ बटोरने से कुछ नहीं होता। अगर आप बुराई भी झेलने के काबिल हो तो सब कुछ ठीक है। आपको ऐसे ज्ञान देंगे, बहुत ज्ञान देंगे, और सबसे ज़्यादा बुराइयाँ करने के कक्का बन जाएंगे, ठेकेदार बन जाएंगे, बुरी बुरी बातें बोल के। सिर्फ ये कि आपको झेलना चाहिए,
चाहिए, दुनिया को झेलना आना चाहिए। तो इसलिए आपको एक अजीब सा गंदा सा टॉक्सिक सा रूप बनाकर एकदम नार्सिसिस्ट जैसी बातें करके दिखाएंगे और आपको बोलेंगे कि तुम्हें क्रिटिसिज्म झेलना नहीं आता, अगर कुछ करते हो तो अच्छाई बुराई सुनने की आदत डालो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बिल्कुल भी आपको आदत डालने की ज़रूरत नहीं है अच्छाई या बुराई सुनने की। अगर कोई तारीफ़ करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बुराई करता है तो उसे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हमने आपसे आपका ओपिनियन नहीं मांगा, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। जब तक आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो किसी को अधिकार नहीं है आप पे उंगली उठाने का, आपको क्रिटिसाइज़ करने का। अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो, है ना। तो आकर या कहीं भी जाकर किसी को क्रिटिसाइज़ करने का आपका क्या अधिकार है? या तो आपने उसके जीवन में, उसके बनने में कुछ हाथ लगाया हो। अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप अधिकारी बने हो, तो मैंने आपके बजाय पढ़ाई की हो, मैं आपके साथ रात रात भर जागी हूँ, तो मुझे अधिकार है आपको उल्टा सीधा बोलने का। जब आप अकेले जागे, आपने अकेले मेहनत की, अकेले सब कुछ किया, तो आप किसी को कैसे अधिकार है कि आपको कुछ भी बोल दे? किसी को कैसे अधिकार है? कुछ भी अधिकार नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ मैं आपसे पूरी तरीके से बोलना चाहूँगी कि लोगों को इग्नोर करें, और जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो ज़्यादा बड़े कक्का बनते हैं, उनको बोलें शांत रहें, अपना काम करें, दूसरे को ज़्यादा ना बोलें, ना डिस्टर्ब करें दूसरे को ज़्यादा। तो यही है, पूरी तरीके से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपकी इंटेलिजेंस देखकर लोग बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड है, बट वो जेलेसी उनकी ना निकल निकल कर बाहर आ रही है। वो जो शॉक लोग वही हैं जो जेलस है ना, तो वो उल्टा उल्टा बुराइयाँ करने का काम कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में जेलस हैं। बाकी लोग बातें कर रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज़ चमकती हुई दिखती है तो उसके बारे में सब बात करते हैं, है ना, वो ह्यूमन नेचर है। तो हर इनफैक्ट जानवर भी उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं जो चमक रही होती है, तो हम तो इंसान हैं, तो बातें करते हैं, दैट्स ओके। बट जब कोई बहुत ज़्यादा बुराइयाँ या बहुत ज़्यादा नीचा आपको फील करवाता है, तो वो उसकी नीचता होती है, उसके अंदर की भरी जेलसी होती है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, आपको यही चीज़ याद रखनी है कि ये लोग आपसे जल रहे हैं, आपकी चतुराई देखकर, आपकी इंटेलिजेंस देखकर, आपके गुडविल देखकर ये लोग जेलस हो रहे हैं। आपको इन लोगों से बच के रहना है, दैट्स इट। बाकी तो आप सब मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, जो मेरा काम था मैंने वो आपको बता दिया है, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। इसी के साथ अब इस रीडिंग को मैं कर रही हूँ एंड। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।